और अब आपको खबर दें कि 21 नवंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को अमन व अमान हर कीमत पर कायम रखने की हिदायत की थी। वजारत दाखिला का एलामिया जारी हो गया है। वजारत दाखिला के एलामिया में कहा गया है कि 21 नवंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को अमन व अमान हर कीमत पर कायम रखने की हिदायत की। हाई कोर्ट ने वजीर दाखिला को हिदायत की थी कि वह अमन व अमान के हवाले से PTI क़यादत से रब्ता करें। एलामिया के मुताबिक बेलारूस के सदर और आला सतह के चीनी वफ्द के दौरे के पेश नज़र PTI को मुतअद्दिद बार एहतजाज मुअख्खर करने को कहा गया। PTI के एहतजाज जारी रखने की जिद पर उन्हें संगजानी के मुकाम पर धरना देने और एहतजाज करने की तजवीज़ दी गई। गैर मामूली मुराआत बशमूल बानी से मुलाकातों के बावजूद PTI ने अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की। मुजाहिरीन ने संगजानी के बजाय इस्लामाबाद के रेड जोन में दाखिल होकर कानून की खिलाफ वर्जी की। पुरतशद्दुद मुजाहिरीन ने पेशावर तक रेड जोन तक मार्च के दौरान ड्यूटी पर मामूर एहलकारों को भी निशाना बनाया। मुजाहिरीन ने असलहा बशमूल ग्रेनेड, आंसू गैस, शेल और लाठियां इस्तेमाल की गई हैं। जियो न्यूज़ की नुमाइंदा मरियम नवाज हमारे साथ मौजूद हैं। मरियम, अलामिया में मजीद क्या कहा गया है? जी, वजारत दाखिला ने रावलपिंडी से जो एलामिया जारी किया उसमें ये कहा है कि पुरतशद्दुद एहतजाज में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के वसाइल का भरपूर इस्तेमाल किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पुरतशद्दुद एहतजाज में तरबियत याफ्ता शरपसंद और गैर कानूनी अफगान शहरी शामिल थे। वजारत दाखिला का ये कहना है अपने एलामिया में कि सख्त 1500 शरपसंद बराह रास्त मुराद सईद के मातहत सरगर्म थे, जो खुद भी उनके हमरा थे। उसके अलावा ये भी कहा गया है कि इस गिरोह ने अस्करियत पसंदाना हिकमत अमली का इस्तेमाल करते हुए कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों पर हमला किया। उसके अलावा ये भी कहा गया है कि इस्लामाबाद में चेक पोस्ट पर ड्यूटी पर मुतय्यन 3 रेंजर्स एहलकारों को गाड़ी चढ़ाकर शहीद किया गया और पुरतशद्दुद मुजाहिरीन ने एक पुलिस एहलकार को भी शहीद किया। वजारत दाखिला का ये भी कहना है कि जो आइन के आर्टिकल 245 के तहत इस्लामाबाद में पाक फौज को तैनात किया गया था और उनकी तैनाती का मकसद अहम तनसीबात को महफूज और गैर मुल्की सफारतकारों की बिल्कुल आप अहम तफसीलें भी दे रही हैं। हमारे साथ ही टेलीफोन लाइन पर मौजूद रहिएगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है दिफाई तज्ज़ियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब, उनसे भी बात करेंगे। मरियम, आपकी तरफ भी वापस आएंगे। मेजर साहब, ये बताइएगा कि आपसे जनरल साहब ये बताइएगा कि बहुत सख्त एलामिया वजारत दाखिला की जानिब से सामने आया है। आपको क्या लगता है कि वाकई जिस तरह फैसिलिटेट किया गया, बार बार बानी से मुलाकातें कराई गई, मुकामी लीडरशिप की, उसके बावजूद भी लिहाज नहीं किया गया, डी चौक पहुंचा गया, तो आपको लगता है कि ये जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई बहुत सख्त है लेकिन मुनासिब है? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये पूरे पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी कौम के लिए एक बहुत ही परेशान कुन हालात हैं इस वक्त कि देखिए पाकिस्तान जो है इस वक्त जिन चैलेंजेस में घिरा हुआ है उसके बीच में हमारी ये जो इंटरनल सिचुएशन है ये बहुत इम्पैक्ट कर रही है, जो हमारे दुश्मनों को पूरा मौका दे रही है वो इंटरफेयर करे हमारी स्टेट के अंदर। मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से ये एहतजाज किया गया रेड जोन में आकर कोर्ट्स के आर्डर के अंदर, दिस इज रिग्रेटेबल। हमें समझना चाहिए कि हम देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पाकिस्तान की एक इम्पोर्टेंट जमात है, वो हुकूमत में रही है, खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत में है, तो वो एक रिस्पॉन्सिबल जमात है, वो फोर्स ऑफ ऑर्डर है पाकिस्तान के लिए। तो उनकी तरफ से इस तरह का एहतजाज और जो वेपन्स बताए जा रहे हैं और जो असला बताया जा रहा है या तकरीबकार बताए जा रहे हैं, ये बहुत ही अलार्मिंग है और इट इज अनएक्सेप्टेबल। हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम डायलॉग को, हम पीसफुल नेगोशिएशन को मौका नहीं दे रहे और हर जगह पे हम देखते हैं कि कोई ना कोई हॉक ऐसा मौजूद होता है जो हाईजैक कर लेता है सिचुएशन को। पार्टीज के अंदर भी हम देख रहे हैं, माजी में भी देखते रहे और अभी मौजूदा हालात में भी हमने देखा है कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज में जो फैसले हैं वो कुछ न कोई हॉकिश एलिमेंट्स जो है वो उनको हाईजैक करके और पूरी कौम के लिए एक परेशानी का बायस बन जाते हैं। अब देखिए इस एहतजाज में हलाकतें हुई हैं, चाहे वो सिक्योरिटी फोर्सेज की हों या जिस तरह रिपोर्ट किया जा रहा है कि और भी लोग मरे हैं, लेकिन कोई भी हो, कोई भी पाकिस्तानी जब मारा जाता है ऐसे एहतजाज की नजर तो एक नेशन का, एक कौम का इंटरनेशनल कम्युनिटी में बदनामी होती है और कई घर उजड़ जाते हैं। तो हमारे ये जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को समझने की जरूरत है कि ये असासा है पाकिस्तान का, ये उनकी पार्टी का असासा तो है ही है लेकिन पाकिस्तान का पॉलिटिकल वर्कर्स के बीच में तकरीबकारी करना या उनमें तकरीबकार एलिमेंट्स का शामिल हो जाना, वेपन्स का शामिल हो जाना, ये स्टेट को एंडेंजर कर देता है। कल कोई भी जत्था असले के जोर पे स्टेट को चैलेंज कर देगा। स्टेट माँ जरूर होती है, ख्याल जरूर रखती है, लेकिन स्टेट का एक रोल बाप का भी कभी कभी होता है जहाँ पे डिसिप्लिन को मेंटेन किया जाता है। और इसका टोटल टारगेट अफवाज पाकिस्तान, सिक्योरिटी फोर्सेज ऑफ पाकिस्तान और अवाम के बीच में नफरत पैदा करना है। अब हमें क्या मालूम कि इनमें कौन से इंटरनेशनल एलिमेंट्स या गैर मुल्की एलिमेंट्स शामिल हो जाएं।
पार्टीज को भी नहीं पता होता। इस तरह सिस्टम तो उनका होता नहीं है इंटेलिजेंस का कि उनको 100% पता हो कि उनके जुलूस में, जलसे में कौन लोग शामिल है। और अगर ये बाय डिजाइन अगर उन्होंने किया है कि इस तरह तकरीबकारी का, तो आई थिंक लॉ मस्ट टेक इट्स प्लेस। हम जब शुरू में कुछ चीजें इग्नोर करते हैं, कुछ इंडिविजुअल्स को इग्नोर करते हैं या पार्टीज को इग्नोर करते हैं या ग्रुप्स को इग्नोर करते हैं, तो लेटर ऑन ये चीजें बढ़ती रहती है। तो हमें शुरू से ही इन चीजों को कंट्रोल करना चाहिए, स्टेट को अपना कंट्रोल मेंटेन रखना चाहिए। लेकिन ओवरऑल ये पाकिस्तान की बदनामी हुई है इससे, और इस तरह के वाकयात मुस्तकबिल में अगर रोकने हैं तो हमें सीरियस लॉ फेयर को इम्प्लीमेंट करना होगा। और मैं पार्टी से दरख्वास्त करूंगा, हमारी पोलिटिकल पार्टी से, कि वो एहतजाज करे जिसकी आइन में इजाजत है, जो जमहूरियत का हुस्न है। माजी में देखें बहुत सी गलतियां कौमें करती हैं, सब ने कुछ ना कुछ गलतियां की होंगी। आई थिंक अभी वक्त आ गया मिल बैठने का और मिल बैठ के आगे चलने का। अगर हमने पाकिस्तान को सवाना और जिंदा और एक इफेक्टिव पाकिस्तान जिसमें हर शहरी महफूज हो, पाकिस्तान की स्टेट महफूज हो और वो प्रोग्रेस कर सके, तो उस पर मिल बैठने कर काम करने की जरूरत है। ठीक है जाहिद महमूद साहब, ये भी कहिएगा कि पाबंदी की अफवाहें हैं, क्या ये मामला उस तरफ जा सकता है? देखिए, ये तो अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, हुकूमत वक्त का ये है। लेकिन ये जो पाबंदियां हैं, अगर तो वो देखते हैं कि सीरियसली आइन की वायलेशन हो रही है, कानून और आइन के नीचे एक पार्टी नहीं चल रही, तो हुकूमत की ऑप्शन है। अब ये पॉलिटिकल कॉल है। देखिए, इजाजत तो है आइन के अंदर, अब उसको एक्सरसाइज करती है ये नहीं करती, ये पॉलिटिकल लीडरशिप का काम है कि वो उसको किस तरीके से एक्सरसाइज करते हैं। बहरहाल जो भी फैसला करे, मेरी राय ये होगी कि पाकिस्तान को मद्देनजर रखकर। बिल्कुल बिल्कुल जनरल साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। मरियम नवाज साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, देखिए हमारी रिपोर्टर हैं और वो हमें रिपोर्ट कर रही हैं आज जो एलानिया सामने आया है। मरियम, आपकी तरफ आते हैं, ये बताइएगा क्या बताया गया है? वजारत दाखिला की जानिब से पॉइंट आउट किया गया कि अफगान बाशिंदे भी शामिल थे, उसमें मुराद सईद का नाम लिया गया है, उनकी जानिब से मुनज़्ज़म प्लानिंग के बाद उनकी निगरानी काम करने वाले जत्थे ने हमला किया। क्या ये अल्फाज शामिल हैं? जी, जो वजारत दाखिला का ये एलामिया जारी हुआ है, इसमें ये लिखा गया है कि 1500 शरपसंद थे जो कि अफगान शहरी और वो तरबियत याफ्ता थे, और वो इस हजूम में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज था इसमें शामिल थे। और ये कहा गया है कि जो सख्त 1500 शरपसंद थे ये बराह रास्त मफरूर इश्तिहारी मुराद सईद के मातहत सरगर्म थे, जो खुद भी इनके हमरा थे। इसके अलावा ये भी कहा गया है इस एलामिया में कि पुलिस और रेंजर्स ने पुरतशद्दुद हजूम को मुंतशिर करने के लिए किसी लाइव एम्यूनेशन का इस्तेमाल नहीं किया, यानी कि बराह रास्त किसी पर कोई फायर नहीं किया गया, और ना ही फौज का इस तशद्दुद हजूम से बराह रास्त कोई टकराव हुआ। ठीक है, बहुत शुक्रिया मरियम नवाज आपका, बहुत शुक्रिया। जनरल जाहिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस अहम खबर पर अपना तज्जिया हमसे शेयर कर रहे थे।